हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट्स को। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला शॉर्टकट ही सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहला शॉर्टकट मैंने आज की इस वीडियो में किया, देख सकते हैं यहाँ पे राइट किया मैंने कंट्रोल+E। और कंट्रोल+E जो है वो फ्लैश फिल का क्या होता है, शॉर्टकट्स होता है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने कुछ यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ठीक है, मैं फ्लैश फिल के माध्यम से चाहता हूँ कि इसमें जो फर्स्ट नेम है, यानी कि देख सकते हो नाम जो राइट किया है और सेकंड नेम है, इसमें इन फर्स्ट नेम और सेकंड नेम होता है, इनको मैं दोनों को अलग अलग यहाँ पे कॉलम में दिखाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट नेम यहाँ पे राइट करता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका सेकेंड नेम राइट कर देता हूँ। एक बार केवल आपको राइट करना है। इसके बाद ध्यान से देखोगे तो जो मैंने इसमें से पहला नेम निकाला है यहाँ पे राइट किया है, सेकेंड नेम निकाल के मैंने यहाँ पे राइट किया है। ओके, अब आपको जो फर्स्ट नेम है नीचे तक सभी का निकालना है, ऑटोमेटिकली आपको चाहिए अब। ठीक है, तो आप नीचे तक, यानी कि जहाँ पे फर्स्ट नेम लिखे वहाँ पे नीचे तक ऐसे सेलेक्ट कर लो और सिंपली कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे प्रेस करोगे तो आप देखोगे सभी नेम में से इसका पहला जो नाम होता है वो निकल के यहाँ पे आ चुका है। देख सकते हो आप यहाँ पे। अगर आपको सेकेंड नेम चाहिए तो आप सेकेंड वाले को सेलेक्ट कर लीजिए नीचे तक और सिंपली कंट्रोल+E दबा दीजिएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड नेम भी आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो कंट्रोल E क्या होता है, फ्लैश फिल की शॉर्टकट होती है, जिसका आप उपयोग यहाँ पे कर सकते हो किसी भी नेम में से उसका फर्स्ट और सेकेंड नेम अगर आप उसे निकालना चाहते हो। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगले शॉर्टकट्स को पढ़ते हैं। अगला शॉर्टकट आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने राइट किया है कंट्रोल प्लस यहाँ पे राइट एरो। कंट्रोल प्लस राइट एरो का मतलब होता है गो टू द लास्ट कॉलम। अगर आप आखिरी कॉलम पे जाना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आखिरी कॉलम को देखना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप देख सकते हो ये कॉलम है, बी कॉलम है और सी डी ऐसे करके कॉलम्स के नाम दिए गए हैं। अगर आप बिल्कुल इसका लास्ट कॉलम देखना चाहते हो तो लास्ट कॉलम कौन सा होगा? अच्छा, इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कॉलम की कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 16,000। यहाँ पे 384 कॉलम होते हैं। तो 84 कॉलम का मतलब एकदम आखिरी वाला कॉलम कौन सा होगा आपका? यहाँ पे एकदम आखिरी वाला जो कॉलम होगा उसी पे हमें क्या करना है, इस शॉर्टकट के माध्यम से जंप करना है। तो अभी क्या करूँगा, मैं कंट्रोल को दबा के रखा हूँ और केवल राइट एरो यानी कि इस वाले राइट एरो का उपयोग यहाँ पे कर दूँगा। ये देखिए, जैसे मैंने प्रेस किया तो आखिरी कॉलम मुझे यहाँ पे क्या किया, दिखाई दिया। क्या आखिरी कॉलम है? XFD। इसके बाद कोई कॉलम नहीं है और ये बिल्कुल आखिरी कॉलम है, यानी कि 16,384वां कॉलम आपका यहाँ पे बोला जाएगा। ठीक है, ये वाला आखिरी कॉलम, इसके बाद कोई कॉलम नहीं है। इसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ शॉर्टकट यहाँ पे और भी यहाँ पे एरोज राइट किया है। अगर आप राइट प्रेस करोगे तो कॉलम पे चले जाओगे, आखिरी कॉलम देख सकते हो। अगर डाउन वाला कर एरो प्रेस करोगे तो क्या होगा, बिल्कुल आप लास्ट रो पे चले जाओगे। यहाँ पे 15 दिख रही है रो आपको, आप लास्ट पे जाना चाहते हो, कंट्रोल दबा के डाउन एरो को प्रेस कर दो। ठीक है, जैसे आप डाउन एरो को प्रेस करोगे ना आप यहाँ से, तो बिल्कुल नीचे आप यहाँ पे आखिरी रो पे चले जाओगे। आप देखो यहाँ पे आखिरी रो कौन सा है, 10,48,576 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी तरीके से आप पहले रो पे जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ इसका उपयोग करोगे, वो यहाँ पे अप एरो का उपयोग करते हो, कंट्रोल को दबा के अप एरो। आप देखो ये वाले एरो का उपयोग मैंने किया यहाँ पे अभी। ठीक है, तो इधर कॉलम पे जाने के लिए और ये रो पे जाने के लिए, और फिर ये वापस आने के लिए और ये फिर वापस आने के लिए कॉलम से। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला शॉर्टकट आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने लिखा है टेक्स्ट टू कॉलम का। ये शॉर्टकट है Alt+E। ठीक है, यह देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट राइट किया है वो इसी सेल के भीतर है, एक सेल के भीतर है, लेकिन ये दूसरे सेल में भी किया है, तीसरे में और चौथे में। मैं चाहता हूँ कि जो कंप्यूटर एजुकेशन लिखा गया है वो अलग अलग कॉलम में, यानी अलग अलग सेल में अपने आप ही हो जाए, यानी कि टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट अलग अलग कॉलम में हो जाए। तो सिंपली इसको आप केवल सेलेक्ट करके रखिएगा और आप यह शॉर्टकट यूज करिएगा जो मैंने यहाँ पे राइट किया, Alt+E। मैंने अल्ट बटन को दबाया, इसके बाद ए को एक बार दबाऊंगा, फिर ई को प्रेस कर दूंगा। जैसे ई को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड खुल चुका है। यहाँ पे दिया फिक्स्ड विथ, आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद देखोगे कंप्यूटर अलग हो गया, एजुकेशन अलग हो गया और सेंटर अलग हो चुका है। सिंपली आप क्या करो, ओके वाली बटन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल दे रखा है, फिनिश कर दीजिएगा आप यहाँ पे। तो आप देखो कंप्यूटर ये अलग हो चुका है, यहाँ पे स्पेलिंग ये देखिए, एजुकेशन अलग हो गया है और इसके बाद सेंटर अलग हो गया है। आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो, ये देखो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपने देखा ये टेक्स्ट टू कॉलम की शॉर्टकट क्या होती है, Alt+E+ क्या है, ई होती है।
ओके, आइए अगले शॉर्टकट को सीखते हैं। इंसर्ट रो एंड कॉलम। अगर आपको रो इंसर्ट करना है, देख सकते हो आप यहाँ पे नेम लिखा है मैंने, यहाँ पे एज लिखा है और यहाँ पे मार्क लिखा है। इसके भीतर अगर आपको एक रो को इंसर्ट करना है तो देख सकते हो कंट्रोल प्लस इसकी शॉर्टकट होती है। कंट्रोल प्लस से रो भी आप इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इस पूरी रो को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो शिफ्ट बटन को दबा के स्पेस बटन को दबाऊंगा तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको अगर अब यहाँ पे रो को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल को दबा के केवल प्लस बटन को ही प्रेस करना है। आप देखोगे यहाँ पे एक रो बन जाएगा। ये देखिए मैं दबा रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए रो इंसर्ट होता हुआ चला जा रहा है और इतना सारा रो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। देखो कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, रो इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट क्या है, डिलीट रो, कंट्रोल प्लस यहाँ पे क्या है माइनस, कंट्रोल माइनस दबाओ, देखो रो डिलीट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो देखा आपने कि कैसे आप एक रो को इंसर्ट कर सकते हो कंट्रोल प्लस से और कंट्रोल माइनस से रो को डिलीट कर सकते हो। इसी तरीके से कॉलम को भी आप डिलीट कर सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक कॉलम को क्रिएट करना है तो इसको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल दबा के प्लस दबा दो, यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा। जितनी बार प्लस प्रेस करूँगा कॉलम यहाँ पे बनता जाएगा। अगर मैं कंट्रोल दबा के माइनस का उपयोग करता हूँ, यानी कि इस शॉर्टकट का उपयोग करता हूँ जो यहाँ पे है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये कॉलम डिलीट भी होता चला जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इंसर्ट सीट। इंसर्ट सीट का मतलब क्या है, सीट को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे एक इंसर्ट सीट, यहाँ पे एक सीट है। अब शिफ्ट बटन को दबा के F11 दबाऊंगा, यहाँ पे एक और सीट बन जाएगी। देखिएगा F11 दबा रहा हूँ, शिफ्ट को दबा दिया हूँ, F11 दबा देता हूँ, बोलिए यहाँ पे आप देखो एक नई सीट यहाँ पे बन गई कि नहीं यहाँ पे ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीट को भी इंसर्ट यहाँ पे कर सकते हो। ओके, ठीक इसी तरह से आगे देखोगे आप यहाँ पे तो लिखा है यहाँ पे इंसर्ट चार्ट। F11 जो होता है इंसर्ट चार्ट की शॉर्टकट होती है। अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे ये डेटा बनाया गया, इस डेटा के हिसाब से मुझे चार्ट को इंसर्ट करना है, तो सिंपली इसे सेलेक्ट ही करना है मुझे और क्या बटन प्रेस करना है, F11 बटन को प्रेस कर देना है। तो मैं F11 को दबा देता हूँ। अब देखिएगा मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, F11 को प्रेस करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट बन के आ जाएगा सामने, दिखा चार्ट आपको। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो उस डेटा के हिसाब से नाम भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, उसके नेम और एज सारे ही आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला ऑप्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिखा है यहाँ पे जिस, ठीक है, इस नाम के भीतर देखोगे तो काफ़ी मैंने स्पेसिंग लगा रखी है। अगर इस तरह की कभी समस्या आपको मिल जाए, किसी नाम या दो वर्डों के बीच में अधिक मोर स्पेसिंग हो, तो उसे अगर आप सिंगल स्पेसिंग में चेंज करना चाहते हो तो आपके पास एक फार्मूला है ट्रिम नाम का। आप ट्रिम फंक्शन को यूज कर सकते हो। ट्रिम राइट करोगे और केवल इस सेल का एड्रेस ही आपको यहाँ पे डालना है। जैसे इस सेल का एड्रेस आप यहाँ पे डाल दोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ब्रैकेट को बंद करके मैं एंटर बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये सिंगल यहाँ पे स्पेस में इसे कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रिम फंक्शन क्या काम करता है, ये देखो फंक्शन का नाम ट्रिम है, ये यूज कर सकते हो। यही फंक्शन है जो एक से ज़्यादा अगर स्पेसिंग किसी वर्डों के भीतर लगा है तो उसे सिंगल स्पेसिंग में क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका होगा।